सिपसाइड चैट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा। आप आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। साइंस को हमेशा ही बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है। इसको लेकर बहुत सारी झिझक होती है समाज में, लोगों में, और बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, जबकि साइंस हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में साइंस हर तरह से मौजूद होता है। ऐसे में ये जो फ्रेज जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। और पहली नजर में जो समझ आता है, ऐसा लगता है जैसे विज्ञान और समाज को के बीच का एक पुल बनाएगा ये जो इनिशिएटिव है डीएसटी का। कैसे देखते हैं आप इसे? साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है? तो इसमें ऐसा है कि अगर आप ये देखें कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान हैं, जो रिसर्च करते हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी हैं, हमारे आईआईटीज हैं, इन सब के पास क्या ऐसी चीजें हैं जो कि समाज को लाभ पहुंचा सकती हैं। तो उसमें एक तो है साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, जो है, जो हमारे पास ज्ञान है कि किस समस्या का समाधान विज्ञान से कैसे हो सकता है। एक हमारे पास ये संपदा है, वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा हमारे पास साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी सारी लैब्स हैं। करीब हर साल सिर्फ गवर्नमेंट ही 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस और टेक्नोलॉजी में पैदा करती है। उसके अलावा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स। उसमें मतलब कि अंडर ग्रेजुएट बच्चे भी आते हैं, कुछ पीएचडी कर रहे हैं, कुछ पीएचडी के बाद साइंटिस्ट हैं। तो अगर आप देखें मोटे तौर पर, तो हमारे पास वैज्ञानिक ज्ञान है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर हम अगर समाज के किसी भी भाग तक पहुंच सकें और उनकी मदद कर सकें, तो उसको साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाएगा। मैं भी ये समझती हूँ कि साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम बोलते हैं वो तभी पूरी होगी जब हम समाज की समस्याओं को दूर कर सकेंगे। तभी लोगों को भी इससे जुड़ाव महसूस होगा, उन्हें समझ आएगा कि ये एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है या इस तरह का जो काम किए जाते हैं उससे एक्चुअली उनकी ही मदद हो रही है। तो कुछ इस तरह के और एग्जाम्पल्स आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इस साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मदद मिलेगी? ये आपकी समझ और कल्पना पे आधारित है कि आप कौन कौन सी समस्याओं को समाज की या समाज के एक तबके की समस्याओं को समझते हैं और उसका विज्ञान के द्वारा आपके पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चाहे आप उनकी फार्मर्स की मदद कर रहे हैं, चाहे छोटे शहरों गांवों में रहने वाले लोग, किस तरह से उनके सिंचाई को अच्छा किया जा सकता है, किस तरह से फसल बढ़ाई जा सकती है, क्लाइमेट चेंज से कितना खतरा हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं वो न केवल साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। अगर हमें इन समस्याओं का हल ढूंढना है तो वो पूरे समाज को उसके अंदर सम्मिलित होना पड़ेगा। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनका बहुत अहम रोल और इनको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है इस सारे सिनेरियो में जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिसके आसपास बुना गया है। आईआईटीज का भी एक अहम रोल होगा। स्टूडेंट्स जो है, बहुत छोटे स्टूडेंट्स, अगर हम स्कूल के स्टूडेंट्स की बात करें, वो किस तरह से आपकी मदद करेंगे? क्योंकि वो तो खुद ही अभी सीख रहे हैं, तो उनसे किस तरह के एक्सपेक्टेशंस देखते हैं आप? बहुत छोटे स्टूडेंट्स हैं तो पहले वो सीखें, फिर उसमें भागीदारी करें। देखिए, छोटे स्टूडेंट भी स्काउट गाइड बनते हैं, कुछ एनसीसी में भाग लेते हैं, है ना। तो इस तरह से इस जो एक्टिविटी है वो इंट्रोड्यूस की जा सकती है, कि वो कैसे, जैसे वो स्काउट वगैरह होते हैं, वो भी कुछ जाकर कार्य करते हैं फील्ड के अंदर। अगर वो साइंस को लेके उस फील्ड में कार्य करें, तो वो भी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पर पहले उनको ट्रेन करना होगा इसमें, जिससे कि वो इसमें योगदान कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आईआईटीज का रोल, मैं एक चीज और समझना चाह रही थी, जैसे आईआईटी है
उन पर अभी मैं खुद भी बहुत सारी स्टोरीज करती हूँ और आईआईटी के कई प्रोफेसर से बात करती हूँ, वो लोग बहुत तरह के रिसर्च कर रहे हैं। बट जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं कि इस रिसर्च को आम लोगों तक पहुंचने में कुछ वर्ष लगेंगे, अभी कुछ समय लगेगा, 2-3 साल भी लग सकते हैं, ज्यादा समय भी लग सकता है। और वो काफी ज्यादा इस चीज पर डिपेंडेंट होते हैं कि उन्होंने एक तकनीक बना दी है, लेकिन उस तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक कोई मैन्युफैक्चरर चाहिए, उन्हें किसी तरह का एक सपोर्ट चाहिए जो उसे आम लोगों तक लेकर के जाए। साइंटिस्ट खुद तो घर घर जाकर के नहीं बनाएंगे या बेचेंगे। तो ये वाला जो ब्रिज, ये इस गैप को ब्रिज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हम रिसर्च तो कर लेते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, बट उसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बीच में एक गैप नजर आता है। इसको फुलफिल करने में भी किसी तरह की मदद मिलेगी। तो ये आपने सही कहा कि साइंटिस्ट जो हैं, जो वो ज्ञान पैदा कर रहे हैं, वो ये कार्य नहीं कर सकते। कौन कर सकता है ये कार्य? मैंने शुरू में ही कहा था कि विज्ञान समाज तक कैसे पहुंचता है। तो वो पहुंचता है इंडस्ट्री द्वारा, वो पहुंचता है स्टार्टअप द्वारा, वो पहुंचता है जी। एनजीओ द्वारा। तो ये डिलीवरी के माध्यम है। स्टार्टअप का बढ़ता हुआ महत्व बहुत देखा है। वो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें खाली जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ही हो, क्योंकि नई समस्याओं के नए समाधान ढूंढने के लिए ही स्टार्टअप का बहुत ज्यादा महत्व है। तो उसके द्वारा भी हमारी नॉलेज जो है कुछ ट्रांसलेट हो रही है, ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। एक वो है जो कि नॉलेज को पैदा करते हैं, दूसरे वो हैं जो नॉलेज को कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूम करके नई अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं समाज में। तो हम उसको कई हम्म। बार एक ही समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि आप साइंटिस्ट हैं तो आपने क्या कर लिया, तो आपने जो कुछ किया वो समाज तक क्यों नहीं पहुंचा। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वॉलेंट्री है। इसमें हम्म। कॉर्पोरेट्स का भी स्थान है। जैसे कोई कॉर्पोरेट है, अब वो कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो निस्संदेह वो चाहते हैं कि जो जिन लोगों से खरीदते हैं उनकी फसल अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, कम पानी लगे वगैरह। तो हम्म। ये सब जो इंफॉर्मेशन है, किस तरह से उसको अच्छा बनाया जा सकता है, अगर वो कॉर्पोरेट भी अपने लोगों को लगाकर अगर इसमें मदद करें, तो वो भी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ और खास जो आप जोड़ना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और कुछ जानकारी जो इसके बारे में होनी चाहिए जो इस बातचीत में रह गई हो? देखिए ऐसा है, एक मैं कभी कभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम्म। बात करता हूँ साइंटिफिक टेम्परामेंट की, साइंटिफिक टेम्पर। क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर का मतलब सिर्फ साइंस में डिग्री नहीं है। हम्म। जैसा कि आप साइंटिफिक कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसमें भी साइंटिफिक टेम्पर का महत्व है। इनफैक्ट हम समाज में, हमारी व्यक्तिगत लाइफ में जो भी कुछ करते हैं, उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर का महत्व है। तो वो साइंटिफिक टेम्पर क्या है और उसका क्या फायदा है? तो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है कि हम जो भी समस्या को का समाधान ढूंढते हैं, वो किसी तथ्यों पर आधारित है, वो हम्म। एविडेंस पे आधारित है, वो डेटा पे आधारित है, वो एनालिसिस पे आधारित है। तो ये सब जो चीजें अगर हम उनको उपयोग करते हैं, तो हम एक अच्छा सोल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम जी। का, जो न केवल मुझे ही लाभ पहुंचा रहा है, लेकिन पूरे समाज को लाभ पहुंचा रहा है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है। अच्छा, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि मैं समझ जाऊं कि क्या चीज कैसे करनी चाहिए, लेकिन मैं उसको कर भी सकूं, तो हम्म। उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकूं, तो वो भी साइंटिफिक टेम्पर का भाग है। साइंस का आत्मनिर्भरता से बहुत संबंध है। कल्चरल डायमेंशन है आत्मनिर्भरता के। तो उसके अंदर मैं तीन चीजें बहुत अहम मानता हूँ। एक है आत्मविश्वास। तो हमारे हम्म। युवा लोग बहुत सारे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो अच्छे से अच्छा एग्जाम जो है दुनिया का वो पास कर सकते हैं। कई लोगों में इंटेलिजेंस कम होती है, लेकिन आत्मविश्वास के द्वारा वो समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं। दूसरा हम्म। उसमें है आत्मसम्मान। तो आत्मसम्मान भी थोड़ा कम है हमारे समाज में। और वो आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं कि मैं खुद को ही सम्मान दूं और लोगों को भी उतना ही सम्मान दूं। हम्म। आत्मसम्मान भी उसी तरह की चीज है जो अगर मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं जनरली नेगेटिव एटीट्यूड होगा लोगों के प्रति और उनको सम्मान नहीं दे सकता। तीसरी चीज है आत्मचिंतन। तो आत्मचिंतन का और साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो,
चाहे साइंटिफिक टेम्पर हो, इन सब का बहुत संबंध है एक दूसरे से। मतलब दूसरों के लिए चिंतन करना, उनको बताना क्या करना है, ये बहुत आसान है। लेकिन आत्मचिंतन का मतलब है कि मुझे क्या करना है, कि हमें, अगर हम सीरियस हैं समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए, अगर हमें आगे बढ़ना है और भी देशों की तरह, बहुत सारे हमें कोई कमी नहीं है। हमारी कुछ कुछ कमियां जो हैं वो सामाजिक पहलू हैं, कुछ कमियां हैं वो कल्चरल डायमेंशन पहलू हैं। अगर हम ये समझ के इन पे कार्य करें तो वो विज्ञान को भी आगे बढ़ाएगा, तकनीकी को आगे बढ़ाएगा, और विज्ञान और तकनीकी के द्वारा हमारे समाज को बढ़ाता ही रहेगा। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी नमस्कार सर।